नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल पहल में। आज एजुकेशनल वीडियो की श्रेणी में महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 के बारे में चर्चा करेंगे। आचार संहिता हट गई है, अब भर्तियां पूर्ण होंगी। सेवा प्रेरक भर्ती पूर्ण होगी या रद्द होगी, इसके बारे में डिटेल से आपसे बातचीत की जाएगी। कृपया आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसी एजुकेशनल जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। आचार संहिता हट गई है, अब भर्तियां होंगी पूर्ण। यानी कि राजस्थान में जो आचार संहिता लगी हुई थी इलेक्शन की वजह से, राजस्थान विधानसभा चुनाव की वजह से 5 राज्यों में ये आचार संहिता लगी हुई थी, वो आचार संहिता हटा दी गई है निर्वाचन आयोग की तरफ से। उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ गया है। अब आपकी आचार संहिता बिल्कुल हट चुकी है और जो भी भर्तियां राजस्थान में रनिंग में थी, यानी कि जिन भर्तियों के एग्ज़ाम हो गए थे, रिजल्ट बाकी था, उनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जा रहा है। और साथ ही जिन भर्तियों के एग्ज़ाम नहीं हुए उनके एग्ज़ाम होंगे। और जिन भर्तियों के नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने जारी कर दिए थे और उनके फॉर्म फिलअप नहीं हुए थे, उनके फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। और कुछ अन्य भर्तियां भी आएंगी, नई भर्तियां भी आएंगी। इन सब भर्ती प्रक्रियाओं का अब सुचारू रूप से संचालन स्टार्ट हो गया है, क्योंकि आचार संहिता के अंदर इन भर्तियों पर निर्वाचन आयोग ने रोक लगाई हुई थी। अब हम मेन मुद्दा है जो महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती, उसकी बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती है जो इसमें राजस्थान हाईकोर्ट ने फिलहाल भी इस पर स्टे लगा रखा है, रोक लगा रखी है रिजल्ट और इसकी नियुक्ति प्रक्रिया पर। क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया में लच्छीराम मीणा द्वारा, जो याचिका करता है लच्छीराम मीणा जी, उनके द्वारा इस भर्ती प्रक्रिया पर कुछ नियमों में खामियां की वजह से या फिर कुछ सर्टिफिकेटों की नंबरों के आधार पर इस भर्ती प्रक्रिया के लिए याचिका दायर की थी। उस याचिका के आधार पर माननीय हाईकोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगा रखा था। उसने हाईकोर्ट ने मात्र 2 स्टेज पे स्टे लगाया था कि रिजल्ट इसका जारी नहीं किया जा सकता, ना ही इसकी नियुक्ति कर सकते, और बाकी प्रक्रिया इसकी आप कर सकते हो। बाकी इंटरव्यू वगैरह जो भी हैं वो आप स्टार्ट और यथावत रख सकते हो। और सारी प्रक्रिया इस भर्ती की कंप्लीट हो चुकी है। मात्र और मात्र इसका जो रिजल्ट है वो बाकी है और इसकी ज्वाइनिंग बाकी है। अब कैंडिडेट्स, ज़्यादातर कैंडिडेट जो भी हमारे वीडियो में कमेंट कर रहे हैं और उनका यही डाउट आ रहा है कि सर ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी या रद्द होगी, क्या इसका प्रोसीजर रहेगा, इसके बारे में बताएं। हम आपका ये डाउट क्लियर कर देते हैं कि फिर इसका चांस 50-50 हो गए हैं कि राजस्थान में गवर्नमेंट चेंज हो गई है। ये भर्ती प्रक्रिया राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने निकाली थी को, बट कांग्रेस सरकार इस राजस्थान में अब वर्तमान में सरकार में सत्ता में नहीं रही। और वर्तमान में जो सत्ता में सरकार बननी है वो बीजेपी की बनी है। बीजेपी की सरकार ही तय करेगी कि इस भर्ती प्रक्रिया को क्लियर करना है नहीं करना है। और सबसे पहले हाईकोर्ट से परमिशन लेनी होगी। हाईकोर्ट जैसे ही इस भर्ती प्रक्रिया से रोक हटा लेता है, सुनवाई कर देता है, वो सुनवाई के बाद ही ये सब अगली सरकार है वो तो कर पाएगी। उससे पहले ये बीजेपी भी इसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हाईकोर्ट की रोक लगी हुई है ऑलरेडी। आचार संहिता हट चुकी है। बट अब एक मुद्दा ये है कि ये 22 मार्च 2024 इसमें हाईकोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग डेट है। इसमें क्या कोई संशोधन होगा या इसमें इससे पहले भी इसकी सुनवाई का कोई प्रोसीजर है क्या? बिल्कुल है। इससे पहले हाईकोर्ट आपकी सुनवाई कर सकता है। अगर हाईकोर्ट में अब संबंधित वकीलों ने याचिका दायर की होगी और उस याचिका के आधार पर हाईकोर्ट के पास अगर इससे पहले कोई टाइम होगा सुनवाई के लिए, उस टाइम में आपकी सुनवाई कर सकता है। क्योंकि 22 मार्च 2024 का टाइम है, वो काफ़ी लंबा है और इसके बाद वो भर्ती प्रक्रिया और लंबी खिंच जाएगी, इसलिए इसकी सुनवाई पहले भी की जा सकती है। ये सब पॉसिबल हैं, बट ये सब हाईकोर्ट की सहमति से होगा। हाईकोर्ट ही परमिशन देगा तभी इसके सुनवाई इससे पहले की जा सकती है, अन्यथा इसकी सुनवाई उसी डेट तक होगी या उसके बाद भी हो सकती है। मेन मुद्दा है अब कैंडिडेट बोल रहे हैं भर्ती आपकी रद्द, तो भर्ती प्रक्रिया रद्द होने के और पूर्ण होने के चांस हैं वो 50-50 बन रहे हैं। जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपना भाई कोई अन्य एग्ज़ाम है जैसे राजस्थान पशु परिचर वगैरह उनकी तैयारी कर लें। अगर ये भर्ती होनी होगी तो आपको फिर भी आपकी ज्वाइनिंग वगैरह मिल जाएगी, बट आप फ़िलहाल अन्य एग्ज़ाम की तैयारी पे ध्यान दे दें। क्योंकि भाई ये भर्ती प्रक्रिया राजस्थान सरकार में जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने निकाली थी। कांग्रेस ने अपनी जो भी राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएँ हैं उनके उद्देश्य से इन सब कैंडिडेटों की नियुक्ति की जानी थी, बट हाईकोर्ट में इस भर्ती को जाने की वजह से
किसी भी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं किया जा सका, ना ही सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार हो सका। और अब ये सरकार, बीजेपी सरकार इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट भी कराएगी, तो वो अपने नाम से कराएगी। महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती का नाम बदलकर अटल सेवा प्रेरक भर्ती नाम कर सकती है, या फिर कोई अन्य नाम भी रख सकती है, वो सरकार पर डिपेंड करेगा। और जो प्रचार प्रसार भी होगा वो वर्तमान सरकार की योजनाओं का होगा। गत सरकार है जो कांग्रेस, उनकी योजनाओं का प्रचार प्रसार भी नहीं किया जाएगा। सैलरी में कुछ अपडेट किया जा सकता है और कुछ पर इंक्रीजमेंट हो सकता है। ये सब अब ठंडे बस्ते में हैं और बहुत ही कम चांस बन रहे हैं कि अब आपकी ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो पाए। फिर भी आपका भाग्य है, आपकी लक है, अगर हो जाए तो ठीक है, क्योंकि 50,000 बेरोजगार युवाओं को जॉब मिल रहा है, जिससे कि उनके 50,000 परिवारों को ही इस बेरोजगारी से छुटकारा मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि राजस्थान में चल रही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।